बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक मीर आज फिर आपसे मुखातिब हूँ और कल हमारी एक प्रेडिक्शन थी पहले ही से कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो जीत जाएगी, क्वालिफाई करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जीत सकती थी लेकिन ख़ुद वो अपनी गलतियाँ कर बैठी है। अगर जेसन होल्डर पहले से वो कैच पकड़ लेता हार्दिक पांड्या का, शायद वहाँ पर प्रेशर उन पर इंक्रीज़ हो जाता। लेकिन कुछ चीज़ें बाज़ दफ़ा समटाइम यू नो दैट कि हम जब देखते हैं मैच तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आ जाती और सामने ऐसी चीज़ें आती हैं जब हम देखते हैं तो आगे लोगों तक शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या, वो पर्सनल चीज़ें होती है जो हम शेयर नहीं कर सकते। लेकिन आज इंडिया का मैच था, यानी कि जो मैच हुआ टफ मैच हुआ, 50-50% जो हुआ मैच, इसकी एक लॉजिक है, रीज़न है इसके पीछे। मैं बताऊं, जहां तक पाकिस्तान से बेस्ट टीमें दोनों हैं और इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया और इंडिया को पता है कि अगर हम क्वालिफाई ना करें और हमारे ऊपर एक बात बन जाएगी, एक पीरियडिक सेशन आप पे जो है ना फिर बन जाएगा। लेकिन फिर जो चीज़ें आस्ता आस्ता से इंडिया अपनी चीज़ें चेंज कर रहा है, मैं समझता हूँ कि हत्ता कि वो एक मैच इनसे हार गया साउथ अफ्रीका से, बस लोगों ने ये समझा कि इंडिया को जो है ना ये वर्ल्ड कप से ही बाहर होगी। लेकिन नहीं भाई साहब, हत्ता कि उनके पहले 20 रन पे 2 विकेटें गिर चुकी थी। आप देखें उनका एक जो मिडिल आर्डर है कितना लॉन्ग पड़ा है उनके पास तिलक वर्मा था, उसके बाद हार्दिक पांड्या और उनके पास रिंकू सिंह पड़ा है, दुबे पड़ा है, यानी कि कितनी बैटिंग, मतलब अक्षय पटेल वो भी छक्के मारता है, कितनी लॉन्ग बैटिंग लाइन अब उनके पास पड़ी है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी क्रिकेट में, पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं, हमारा एक मिशन होता है कि यार हम इतना स्कोर बनाएं और उस स्कोर से हमें निजात मिले और उस स्कोर से हमें कोई फ़ायदा मिले, हमें कोई उसके एडवांटेजेस मिले। लेकिन हत्ता कि आया रिमेंबर हमें ये चीज़ें याद हूँ कि बस अगर कोई ख़बर हमें मिली है तो बस सिर्फ कहीं से पैसे की खबर मिली है, कहीं से डॉलर की खबर मिली है, पेट्रोल ऊपर नीचे, ये चीज़ें हमें खबर मिली है। लेकिन आज तक हमारी स्पोर्ट जो क्रिकेट है, आज तक कोई अच्छी खबर नहीं मिली। क्या आया, हमें हमारा मिडिल आर्डर ही नहीं है। इस वीडियो में अगैन आपसे ये चीज़ें दोहराता हूँ कि हमारा मिडिल आर्डर इज़ नथिंग। हमें एक डेफिनेटली एक ऐसा कैप्टन चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास वो लर्निंग स्किल हो, जिसके पास वो चीज़ें हों, जो इन चीज़ों को समझता हो। हमें वो चाहिए, कोई एक्सपीरियंस बैटर के नया बंदा चढ़ाए तो ये चीज़ें नहीं होती। आगा साहब को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एक खड़ा होता है कि आया आपने आगा को किस बुनियाद पे कैप्टन रखा था। ठीक है जी, आपने रख दिया कैप्टन, क्या उसके पास वो स्किल्स हैं? आप देखें कि इस मैच में जो हुआ मैच श्रीलंका के अगेंस्ट, बार बार इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि हमारी जो कोचिंग थी, हमारी जो कैप्टनसी थी, बिल्कुल रॉन्ग साइड पे जा रही थी। यार एक तरफ बंदा आपको विकेट ले रहा है और दूसरी तरफ आप फर्स्टर को लगा रहे हैं और उसको धोए जा रहे हैं श्रीलंका के। ये कहाँ की लॉजिक है, ये कहाँ का प्रोसेस है और ये कहाँ का सिस्टम है? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आया हमारी क्रिकेट कब मतलब की तरक्की करेगी, कब हमारी वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, टीवी शोज़ पे लोगों का वो कहना जो हम अच्छा नहीं समझते हैं वो कब ख़त्म हो जाएगी? क्या हम बस सिर्फ जो है ना लोगों को, जो हमारे जो प्लेयर हैं, सिर्फ उन पे तनकीद ही करेंगे? क्या हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे प्लेयर कब मतलब अपनी जो उनकी जो ज़िंदगी है वो अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी बैटिंग लाइन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी। अगेन से दोहराता हूँ कि सेम सिचुएशन थी। आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में, अगर हसन अली ने फॉर एग्जांपल आपका कैच छोड़ ही दिया था, या आपके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि बॉल में कहाँ पे करूं, उसने 3 छक्के दे दिए। फिर कहते हैं जी भाईजान हमारी जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छी है, कहाँ की बॉलिंग है भाई साहब? हारिस रूफ को देखें, वो भी हमारे एक प्रीमियम फास्ट बॉलर है, कोहली को 2 छक्के दिए, वो भी आपको शायद याद हो। और इस तरीके से इस मैच में वही कंडीशन, मतलब हमारा सिस्टम कभी नहीं बदला। चीज़ें बदल रही हैं, सिस्टम प्रोसेस, सेशन प्रोसेस बदल रहा है, लेकिन जो क्रिकेट के अंदर चीज़ें हैं, जो प्लेयरों के अंदर जो चीज़ें हैं, प्लेयरों के अंदर जो माइंड सेट बना हुआ, वो चेंज नहीं हो रहा। शाहीन को देखें और इसके अलावा नसीम को देखें, मतलब जितने भी फास्ट बॉलर हैं, ये नहीं समझते कि यार हमने कितना, मतलब 27 करोड़ आवाम में आप 11 बंदे हैं भाई साहब, जस्ट 11 प्लेयर यू प्ले विद पाकिस्तान। मतलब एक बड़ी बात है, एक आपके लिए एक बड़ा एजाज़ है और आपके लिए एक एजाज़ की बात है। आप पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं, एक इंटरनेशनल मैच आप खेल रहे हैं, कोई मजाक नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है। जब से हम क्रिकेट देखते हैं बस यही कहते हैं जी कि पाकिस्तान इंडिया से हार जाएगा, लेकिन जब हारता है, जब मैच होता है, उससे पहले हमारी बड़ी बड़ी बातें होती है जी ग्राउंड में देख लेंगे। वो तो हमने देख लिया ग्राउंड में आपकी क्या कंडीशन,
यानी कि हमारे पास वो लॉजिक ही नहीं है कि हम अपनी चीज़ें कैसे चेंज करें। ना हमारे पास आज तक कोई ऐसा कैप्टन रहा है। आप देखें, जस्ट हमारे पास 3 चैंपियनशिप है। एक तो 1992 द लेजेंड ऑफ इमरान खान, आपको पता ही है, एक उन्होंने बड़ा वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद हम कहीं सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचे हैं। यकीन करें, जब से वो मैच हम जीते हैं, पूरा वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके अलावा हम ओडीआई वर्ल्ड कप में आप देखें सेमीफाइनल में से, शायद मुझे याद, मतलब मेरी तारीख पैदा 2003-4 से है, लेकिन इतना कि 10 से मेरी प्रॉपर एक यादाश्त है, लेकिन मुझे कभी भी याद नहीं है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे हो बड़े वर्ल्ड कप में। ओडीआई का नहीं पहुंचे। क्या है, हमारे पास वो प्लेयर ही नहीं है। ओडीआई को देखो तो वो भी हमारी बिल्कुल गिरी हुई क्रिकेट है। T20 को देखो, वो भी गिरी हुई है, जीते कप ही हमारे पास कोई नहीं 2009 के बाद। तो ये है हमारी क्रिकेट, और ये है हमारी लॉजिक, और ये है हमारा सिस्टम, और ये है हमारा सेशन। तो हमें डेफिनेटली एक ऐसा कोच चाहिए, एक ऐसा मतलब कि कैप्टन चाहिए, और एक ऐसे प्लेयर चाहिए। ये ना हो कि जिस तरीके से आपने एक साइम अयूब की वजह से जस्ट एक बंदा टीम में आया, उसने पूरी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे पास वो फिनिशर ही नहीं आ रहे। आप देखें, फ़खर की ज़िंदगी आप लोगों ने तबाह कर दी। कितना अच्छा ओपनर प्लेयर है यार, एक मैच न खेले, दूसरा मैच न खेले, और जब उसकी पार्टनरशिप लगती है तो और कितनी बड़ी लगी। आपने एशिया कप के अंदर देखा, कितनी फ़खर और साहबजादा ही नहीं खेला, तीनों मैच इन तीनों बंदों ने, 2 बंदों ने खेले, साहबजादा और फ़खर ने। आपके पास कोई प्लेयर है ऐसा कि आप ऐसा प्लेयर आपने वर्ल्ड कप में बिठा के रख दिया उसको? तो मेरे पास इतनी बातें कि मैं यहाँ पे आके अब मतलब कि अब हम दिल के आंसू, वो कहते हैं ना, बह गए, वो शेर है कि अल्लामा इकबाल का, तो वो हमारे साथ हुआ। हम बह चुके हैं, हम इस रास्ते से अब भटक गए हैं, और ये रास्ता हमें कब मिलेगा ये समझ नहीं आती है कि हम कब वो एक हमें खुशी एक मिल जाएगी। तो ये अब आगे बड़ा वर्ल्ड कप है, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। यार फोकस की क्या बात है, आप बस हमें डेफिनेटली एक बंदा चाहिए, बस वो कैसे बंदा मिलता है और ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि कौन बंदा है। तो आपने वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो कैसी लगी है वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने रेकमेंड ज़रूर देना। तो